अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगर रिलेटेड। कई लोग ये समझते हैं कि अगर आप रोज़े की हालत में हो तो अपने आप गुस्सा संभाल लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी आप सबको अनाउंस करते फिर रहे होते हैं कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाना, मेरा रोज़ा है, मैं कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहता। हाउ टू एक्चुअली कंट्रोल एंगर और रादर हाउ टू एक्चुअली मैनेज एंगर। गुस्सा हम सबको आता है। कुछ लोग गुस्से में बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका इरिवर्सिबल डैमेज होता है, कई ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आपको बाद में उसका रिग्रेट होता है। इसी की मिसाल ले लीजिए कि रमज़ान के दौरान एवरी अदर पर्सन इज़ हैविंग अ फाइट ऑन द रोड और फिर उनको समझ नहीं आती कि उनको इतना गुस्सा ज़रा सी बात पे क्यों आ गया या ये बात इतनी बेकाबू कैसे हो गई। सो वॉट टू डू व्हेन यू फीलिंग दैट एंगर स्पाइक। उस वक्त हमें करना क्या चाहिए? क्या गुस्से को बर्दाश्त करने का मतलब है कि हर नाइंसाफ़ी पे बस आप खामोश हो जाएं, या क्या वो सही तरीका है कि आप उसको एक्सप्रेस भी करें, उसको मैनेज करें और उसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर ना हो? आपने अक्सर देखा होगा उन ख़वातीन को जो साल तक गुस्से को बर्दाश्त करती रहती हैं, उसके बारे में कुछ कहती नहीं हैं और इवेंचुअली दे हैव अ सीरीज़ ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. So let's talk about anger management. I think it's a very relevant theme when it comes to Ramadan and of course our daily life as well. हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़फ़र शाह, who is the founder of Yoga Bliss. Of course he's a yoga expert and a fitness expert. तो आइए उनसे जानते हैं कि जब आप एंग्री होते हैं तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा होता है आपकी बॉडी पे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? I'm good, thank you. अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और उस पेंट अप एंगर को रिलीज करने के लिए मैं जिम या एक्सरसाइज करता हूँ। डू यू थिंक दैट्स द राइट अप्रोच? It works कुछ लोगों के लिए। वैसे एंगर मैनेजमेंट क्यों होती है, आपको गुस्सा क्यों आता है? When you don't accept the time and जो आपका सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखें। किसी भी हालत में चेंज एक्सेप्ट जो लोग नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब चेंज उनकी ज़िंदगी में आता है सो उनको गुस्सा आता है। सो मैं रमज़ान की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इट्स अ चेंज ऑफ द लाइफस्टाइल, क्योंकि आपके रूटीन चेंज हो जाती है, आपके खाने का तरीका चेंज हो जाता है, यू आर फास्टिंग, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालांकि दे आर इन द स्टेट बट मेंटली यू हैव टू एक्सेप्ट मेंटली एज वेल। कहीं ना कोई डिस्कनेक्ट चल रहा होता है। अगर वो डिस्कनेक्ट है then it will leads to anger management. आपको बहुत गुस्सा आएगा उसके दौरान। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने माइंड को बताना है, देखो मेरा रोज़ा है। अपने आप के साथ ही सुबह जब आप रोज़ा रख लेते हैं, सबसे पहले आपने अपने आप के साथ बात करनी है, मेरा रोज़ा है, ठीक है, मैं पूरे मगरिब तक कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है, मेरे ये चीज़ें फ़र्ज़ अंजाम करने हैं, और उसको आप एक्सेप्ट करें। जब आप उस वक्त को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप यकीन करें आपको गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जैसे आपने एक्सेप्टेंस की यहाँ पे बात की ज़फ़र, मुझे ये भी लगता है कि गुस्सा और कंट्रोल का भी बड़ा ताल्लुक है। यानी ना सिर्फ ये कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, बल्कि हम अपनी सर्कमस्टांसेस, अपने हालात, अपने इर्द गिर्द लोगों, सबको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसी कोई भी एविडेंस या कोई भी चीज़ जहाँ हमें लगे कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है या हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती, हमें गुस्सा दिलाती हैं, तब क्या करना चाहिए? मैं वही बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपने, जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि कुछ ख़वातीन होती हैं वो अपने आप को बर्दाश्त करती एंड इट लीड्स टू देयर हेल्थ कंडीशन, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपने अपने आप को बताना ज़रूर चाहिए कि यार दिस इज़ देयर। अगर आपके ऊपर कोई ज़्यादती होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसको ज़्यादा और आपके बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो आपने उसको बताना है, लोगों के साथ डिस्कस करना है, आपने पर जुल्म नहीं करना है। बट देयर आर लेवल्स कि आप देखें, बिला वजह नहीं, बिला वजह गुस्सा नहीं, कोई फजूल चीज़ के ऊपर कोई आपने गुस्सा नहीं करना है। तो वो लेवल्स आपने डिफाइन करने हैं कि यार ठीक है, ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ज़फ़र, आपने देखा है कि घर में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर ज़रूर होता है जिसके बारे में पूरे ख़ानदान ने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि यार इसको तो बहुत गुस्सा आता है, इसको मत छेड़ना। तो क्या उनकी कोई यानी मेंटल वायरिंग डिफरेंट होती है, उनके हार्मोन्स फ़र्क होते हैं, उनकी डाइट मुख्तलिफ होती है, ये हम क्यों मान लेते हैं कि फ़लाने शख्स को गुस्सा ज़्यादा आता है और उसका अपनी ज़बान पे, अपनी हरकतों पे कोई कंट्रोल नहीं होगा? एग्जैक्टली भी हर एक खानदान एंड वी हैव एक ऐसा होता है, पॉकेट रॉकेट। बेसिकली चेंज की बात में दोबारा से आ जाता हूँ, क्योंकि
मोस्टली जो कैफीन इंटेक वाले होते हैं कि स्मोकिंग करते हैं, उनको वो नहीं मिल रहा होता है एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द स्टेट कि यार ठीक है मैं नहीं करूँगा स्मोक या मैं कैफीन नहीं लूँगा इस दौरान, तो वो उनको उनके पास जाना हम समझते हैं कि यार ठीक नहीं है इसके पास जाना क्योंकि ये कैफीन नहीं ले रहा, वो चीज़ वो नशा जो अभी ये एंग्री नहीं हैंग्री हो रहा है इसको भूख और गुस्से की कुछ मिली जुली कैफियत हो रही है, इसके पास नहीं जाना। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ जब आप अपने दिल की बात कहते हैं, अभी आपने ख़वातीन की मिसाल दी, तो रादर देन टेकिंग देम टू बी असर्टिव कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, हमारे माशरे में हमारे ख़ानदानों में अक्सर हम इस चीज़ को बहुत अग्रेसिव समझते हैं कि भाई ख़ातून होकर ऐसी बात क्यों कर ली, या ये आप अभी छोटे हैं आपने बड़ों से ऐसी बात क्यों कर ली। सो इफ़ आई विल आस्क यू ज़फ़र कि अग्रेसिव होने में और असर्टिव होने में क्या फ़र्क है, तो आप क्या कहें? There are 3 types of communication, सिद्रा। किस तरह से आप बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगले से बात किस तरह करनी है। सो देयर इज़ अ एग्रेसिव अप्रोच, देयर इज़ अ पैसिव अप्रोच एंड देयर इज़ अ असर्टिव अप्रोच। मैं एक एग्जांपल ये दूंगा कि एक छोटी सी एग्जांपल, देयर आर 2 फ्रेंड्स एंड दे आर गोइंग फॉर अ मूवी, किसी मूवी देखने जा रहे हैं। एक फ्रेंड की वजह से वो लेट हो गए और वो दे डिड नॉट वॉच अ मूवी। circumstance is the same, but इसका रिएक्शन, उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से हमेशा लेट होते हैं, तुम्हारी वजह से ही हम मूवी हमारा कोई प्लान नहीं बनता तुम्हारी वजह से। दिस इज एग्रेसिव अप्रोच है। तो वो तुम और ये जो पॉइंटिंग आउट द फिंगर्स, इट्स वेरी एग्रेसिव। तो ये कहते हैं कि यार दिस शुड नॉट, यू शुड अवॉइड दिस। एंड देन देयर इज अ पैसिव, अपने बस ठीक है मसला नहीं है, सरेंडर ही कर दिया ना, मतलब हम जो तो भी हो रहा है किसी की जिम्मेदारी नहीं है, बस हालात ही, मैं ही बेचारी, मेरी किस्मत ही खराब है, हम मूवी नहीं देख पाते। ये वाली अप्रोच एक पैसिव अप्रोच होती है, दैट्स नेवर गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन फिर तीसरी अप्रोच व्हिच इज असर्टिव जी, उसमें ये होता है कि ठीक है, आई रियली वांटेड, मैं चाह रही थी या मैं चाह रहा था कि हम जाते, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो हो गया, लेकिन अभी वी शुड मेक अ प्लान, अनदर प्लान, कि हम एक प्लान ऐसा करें कि तुम्हारे लिए भी टाइम सही हो, मेरे लिए भी टाइम सही हो, और हम उसको आगे की तरफ दोबारा लेके चलें। तो ये एक असर्टिव अप्रोच होती है। तो हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू कन्वे योर मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही लीड्स करता है क्योंकि आगे की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स आता है। इफ़ यू आर एग्रेसिव तो एग्रेसिव ही आता है फिर पीछे से। अच्छा, ये बात भी यहाँ पे याद रखने वाली है कि एंगर इज एन इमोशन, एंड इमोशन इफ यू ब्रेक इट डाउन इज एनर्जी इन मोशन। एनर्जी कभी गायब नहीं हो जाती, वो अपना फॉर्म तब्दील करती है। तो अगर कोई शख्स बहुत अग्रेसिव है, हर वक्त गुस्से में रहता है, गुस्से वाली बातें करता है, तो चलो उसने तो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन जो रिसीविंग एंड पर है उसकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। ओवर टाइम आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओनली बिकॉज यू आर एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी। तब क्या करना चाहिए ज़फ़र कि मैं खुद अग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं कि मुझे हर वक्त लग रहा है कि आई एम वॉकिंग ऑन एगशेल्स, तो मुझे क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिचुएशन। देखें, इमीडिएट रिएक्ट ना करें फ़ौरन से। आई बिलीव इज गिव योर सेल्फ 5 seconds। 5 seconds बहुत होते हैं। 3 seconds to 5 seconds दें। वो 5 seconds is going to change your world। वाओ। क्योंकि अब कोई चीज़ इंसिडेंट हो जाती है और आप इमीडिएट एक्शन नहीं करते और आप रुक जाते हो फॉर 5 seconds, then your brain start working, और फिर वो आप उसी तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हो। और अगर आपने इमीडिएट एक्शन कर दिया, यू आर नॉट थिंकिंग विद द ब्रेन, तो वो एग्रेसिवनेस की तरफ चले जाता है। और आपके चांसेस ऑफ टेकिंग थिंग्स वेरी पर्सनली भी बढ़ जाते हैं। यानी अगर किसी ने कोई गुस्से में बात कही है और आपने वो पॉज नहीं लिया जिसका ज़फ़र ने जिक्र किया है, तो आपको वो बात ज़्यादा चुभेगी, आपको वो अटैक लगेगी। लेकिन इफ़ यू कैन रिमेंबर इन दैट मोमेंट कि अगर कोई शख्स बहुत गुस्सा कर रहा है तो इट इज़ अबाउट देम, इट इज़ ऑन देम, उनकी कोई अंदरूनी जंग चल रही है, कोई इनर बैटल है, and you can see this person to be the way they are, then you are able to control the situation better। और सबसे बढ़कर ये कि आप खुद gracefully उस situation से निकल सकते हैं। So it's really important to keep your own emotions in check। ये कहीं बहाना नहीं बनाइए कि किसी और ने आपको गुस्सा दिलाया। You are always in charge of your emotions। Thank you so much, Zafar, for these wonderful tips and for making this mindful content। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? Are you liking the content that we are creating? Do let me know in the comments। इसके अलावा अगर कोई ख़ास सवाल है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए तो वो भी हमें भेजिए, and we are reading every comment and the experts are also going to respond to them। So until next time, take good care of yourself। But yes, the last reminder, do subscribe to the channel। आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।